आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के परशुराम आश्रम में आज विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया है। धर्म सभा में देश भर के साधु संतों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया। आयोजित धर्म सभा में आश्रम को पुनः बनवाने को लेकर एक साथ हुंकार भरी गई। रीवा में भगवान परशुराम का मंदिर बना हुआ था, जिसके साथ में अगल बगल भी धार्मिक क्रियाओं के लिए व्यवस्था थी। यहाँ के लोगों द्वारा जो रीवा जिले के आस्था का प्रमुख केंद्र था, ये आज नहीं कई वर्षों से बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की धर्म विरोधी नीतियों के कारण बीजेपी अपने आप को धार्मिक पार्टी कहती है, हिंदूवादी पार्टी कहती है, लेकिन इस तरह के कृत्यों से ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी धर्म विरोधी पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है। इसी तरह से कुछ साल पहले सिरमौर चौराहा में हनुमान मंदिर का मंदिर भी तोड़ा गया था और उसका मुख मोड़ कर दिशा परिवर्तन कर दिया गया था। कई जगह हमने ऐसे अवसर देखे हैं जहाँ के बीजेपी हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करती आ रही है, हिंदू धर्म का ठेका जरूर लेती है, लेकिन हिंदू विरोधी नीतियाँ कर रहे हैं। आज रीवा वासियों के ऊपर जिस तरह से ये कुठाराघात किया गया है माननीयों के द्वारा, ये सभी से स्पष्ट स्थिति सामने है। इसका शिवसेना पार्टी विरोध करती है और आने वाले समय में जैसा रीवा की संकादिक महाराज जी रीवा में जैसे पधारे हुए हैं, उनके साथ हम लोग उनका पूरा साथ देंगे और शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि परशुराम आश्रम का पुनर्निर्माण किया जाए और हिंदू धार्मिक भावनाओं को जो ठेस पहुंची है उसे दूर करने के प्रयास किए जाए। दरअसल अवैध अतिक्रमण के नाम पर रीवा प्रशासन ने इटावरा बाईपास में स्थित परशुराम आश्रम को ढा दिया था। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मामले ने धार्मिक और राजनीतिक रूप धारण कर लिया और फिर प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए कुछ राजनेताओं को भी इसका जिम्मेदार ठहराया गया। देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि ये सम्मेलन है, ये धर्म संसद जरूर थी, जो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष से संत यहाँ पर आए हैं और इस संतों के मूवमेंट को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में बोला, जो धर्म मैंने पढ़ा है, जो सनातन धर्म की कथाएं मैंने सुनी हैं, उसके हिसाब से जो शासक होता था, राजा होता था, क्षत्रिय होता था, वो किसी भी यज्ञशाला या यज्ञ स्थल की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता था। लेकिन यह शासन शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, इन्होंने संतों की ऐसी स्थिति बना दी है कि संत यहाँ बोल रहे हैं कि हमें यज्ञशाला को बचाने के लिए अपनी आहुति देनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी से और सरकार से कि हम सब ने रामायण पढ़ी है, देखी है, सुनी है। हमें अच्छे से मालूम है कि रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो एक संत के भेष में आया था। आप उसी तरह के सनातनी हिंदू हैं। भैया, कई लोग मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। मंदिर वैसे ही व्यवस्थित रखा हुआ है, सिर्फ यज्ञशाला गिराई गई है। उस यहाँ पर जो मुद्दा मुझे समझ में आया है वो ये है कि यहाँ पर यज्ञशाला थी जिसमें अग्नि जल रही थी, उसको बड़ी बर्बरता से हटा दिया गया। मैंने उस समय भी प्रशासन से बोला था कि आप एक कमेटी इसमें बना दें। अगर ये सरकारी ज़मीन है भी तो इसमें एक कमेटी बनाएं, बल्कि सरकार को तो भव्य बनाना चाहिए। हमारे घर के पीछे भी अगर हमें शंकर जी के जैसे एक पत्थर मिल जाता है तो हम उसके लिए पूरा मंदिर बनवाते हैं। ये कोई किसी की ज़मीन प्रॉपर्टी की लड़ाई तो मुझे लग नहीं रही है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोल देना चाहता हूँ। जिस दिन मैं यहाँ पर आया था, जब ये स्थल गिराया जा रहा था, सरकारी महकमे के साथ एक पाथ कंपनी का व्यक्ति भी गिरवाने में लगा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा है। इसका क्या मायने हैं, क्या मतलब है, आप लोग ज्यादा समझ सकते हैं। आपको बता दें कि आश्रम को ढहाए जाने के बाद से ही इसे दोबारा बनवाए जाने की मांग उठ रही थी, जिसे लेकर आज विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा के दौरान कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी के साथ साथ शिवसेना सहित साधु संतों ने आश्रम को दोबारा बनवाने की आवाज को बुलंद किया है।
निष्कर्ष निकला? राम जी की इच्छा से भगवान धर्मसभा का निष्कर्ष यही निकला कि इसमें सैकड़ों हजारों लोग अपने आवश्यकता पड़ने पर अपनी प्राण आहुति देने के लिए तैयार हैं, मगर हम धर्म का अपमान काम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। महाराज जी, बैठक हो गई, अब आगे क्या निर्णय लेंगे आप लोग? आगे शनिवार को फिर इसका राम जी की इच्छा से धर्मसभा होगी और राम जी की इच्छा से उस दिन फिर नई नीति बनाई जाएगी। अभी कहाँ से संत आए हैं आप यहाँ पे? यहाँ प्रयागराज से आए हैं, सरंगवीरपुर से आए हैं, राम जी चित्रकूट धाम से आए हैं, राम जी की इच्छा से नरसिंहपुर से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, अन्यत्र जगह से लोग महात्मा आए हैं, वृंदावन से आए हैं। मांग बता दीजिए, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग मुख्य यही है कि यदि इस स्थान को राम जी की इच्छा से मान लिया गया ये कि अतिक्रमण है और इसको राम जी की इच्छा से अतिक्रमण करके इसको ढाया है, तो नगर में जितने भी राम जी के अतिक्रमण की श्रेणी में स्थान आते हैं उन सब को ढहाया जाए, वो अतिक्रमण मुक्त किया जाए, नगर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और अगर नगर को अतिक्रमण मुक्त करते हैं तो हम अपना अपराध क्षमा मांग के यहाँ से चले जाएंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता है तो आखिरी श्वास तक ये लड़ाई जारी रहेगी। महाराज जी, कुछ लोग मंदिर के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मंदिर तो वैसे ही व्यवस्थित रखा हुआ है, सिर्फ यज्ञशाला। अच्छा बच्चा, ये मंदिर अगर व्यवस्थित है राम जी की इच्छा से, किसी के हाथ काट दिए जाएं, किसी के पैर काट दिए जाएं, नाक गर्दन काट दी जाए, वो व्यक्ति क्या बोले वो जीवित है, वो लोथ जीवित रहेगी क्या? मंदिर का मतलब होता है समग्र, वहाँ यज्ञशाला हो, वहाँ रसोई घर हो, संतों का आवास हो, पुजारी को रहने के लिए व्यवस्था हो, उसका नाम राम जी मंदिर होता है ना राम जी की इच्छा से। ये एक राम बहुयामी शब्द है मंदिर आश्रम, क्या इसके सब अंग प्रत्यंग हैं, बगैर अंगों के कोई व्यक्ति रहेगा क्या?